हालेलुया, शलोम एवरीवन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा ने एक बार फिर मौका दिया कि आप लोगों के साथ खुदा के कलाम की बातों को शेयर करूं। मेरे अज़ीज़ों, आज हम जानेंगे खुदा के कलाम में से और सीखेंगे अपनी तालीम और तरबियत के लिए दुआ में रुकावटें, कि वो कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो हमारी दुआओं में बनती हैं और जिसकी वजह से हमारी दुआओं का जो है वो जवाब नहीं आता। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से इनके बारे में सीखेंगे। साथ निकालें मरकज़ की मार्फत लिखी गई यसु मसीह नासरी की अंजील, उसका 11 बाब और उसकी 25 आयत। यहाँ पे हम देखेंगे, और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ करे। और अगर तुम माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी माफ ना करेगा। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं यसु मसीह नासरी बयान करते हैं, यसु मसीह नासरी बताते हैं कि जब भी तुम दुआ करो, यानी जब भी हम खुदावंद के हुज़ूरी में जाएं तो क्या करो कि जिनसे तुमको शिकायत हो उन्हें क्या करो, माफ़ करो। यानी अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे दिल में किसी के लिए शिकायत है तो खुदा कहता है माफ़ करो। जो भी हो, कोई भी पर्सन हो, देखिए पहले शर्त रखी गई है कि पहले तुम करो, हमें उन्हें क्या करना है, माफ़ करना है। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम हमें कहता है कि माफ़ करो। अज़ीज़ों, हमें खुदा के कलाम पर अमल करना है, ना सिर्फ सुनना है, समझना है, बल्कि अमल भी करना है। मुबारक वो शख्स है जो खुदा के कलाम को सुनता है और उस पर क्या करता है, अमल भी करता है। मेरे अज़ीज़ों, पहले कहता है माफ़ करो, और मेरे अज़ीज़ों, माफ़ी जो है ये हम अपने आप पर क्या कर रहे होते हैं, एहसान कर रहे होते हैं। इसमें किसी का एहसान नहीं है कि हमने दूसरे पे एहसान कर दिया, कि अगर उसको हमने माफ़ कर दिया तो हमने उस पे एहसान किया। नो, हमने अपने आप पे एहसान किया। क्यों? जिसकी वजह से हमारी दुआएं रुकी हुई थी और जो बर्डन हमारे दिल के ऊपर था, जब हम उसको माफ़ कर देते उससे हम क्या होते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं, हम हल्के हो जाते हैं और हम खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होता है कि हमारी दुआओं का जवाब जो है वो आना शुरू हो जाता है। मेरे अज़ीज़ों, यही वजह है, ये रुकावटें हैं हमारी दुआओं में। अगर हम माफ़ नहीं करते तो ये एक बहुत बड़ी है दुआ में रुकावटें बहुत सारी हैं, लेकिन आज हम इसके बारे में सीखेंगे, नामाफ़ी के बारे में सीखेंगे। ये दुआ में एक बड़ी रुकावट है जब हम माफ़ नहीं करते। कलाम कहता है माफ़ करो। जब हम मत्ती उसका 6 बाब उसकी 14 आयत पढ़ते तो वहां पर भी लिखा हुआ है कि आदमियों के कसूर माफ़ करो, इस तरह तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ़ करेगा। और अगर नहीं करोगे तो वो कहता वो भी नहीं करेगा। बात देख लें, गौर करें, इस पर फोकस करें जरा। लिखा है कि करोगे देन करेगा। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदा के कलाम पर अमल करना है। कलाम क्यों दिया गया है? ताकि इसको पढ़कर इससे अवेयर हों, हम इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। हमें अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से हमारी दुआएं रुकती हैं। अब कलाम कहता है माफ़ करो, लेकिन हम माफ़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, अवेयरनेस के लिए, अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग के लिए, तब्दीली के लिए खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू करें। ये सबसे बड़ी बात है। मुबारक वो शख्स है जो खुदा के कलाम को सुनता है, समझता है और उस पर क्या करता है, अमल भी करता है। अब यहाँ पे खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि माफ़ करो, तो मतलब करो। अगर नहीं करेंगे तो हमारी दुआएं रुक जाएंगी। इसलिए तो यीशु कह रहे हैं कि जब तुम दुआ में खड़े हुए
यानी जब भी तुम दुआ में आते हो, जब भी खुदा की प्रेजेंस में आते हो, जब भी खुदावंद के ज़ुरी में आते हो, तो अपने आप को पहले चेक करो कि क्या मेरे दिल में किसी के लिए कोई शिकायत तो नहीं, किसी के लिए कोई नामुआफ़ी तो नहीं। अगर हमारे दिल के अंदर नामुआफ़ियाँ हैं, शिकायतें हैं, तो फिर हम खुदा के ज़ुरी में भी जा रहे हैं, तो मेरे अज़ीज़ों उनका जवाब नहीं आएगा। ये मैं नहीं कह रही, खुदा का कलाम कह रहे हैं, क्योंकि हम तो ऑलरेडी उन चीज़ों से भरे हुए हैं और हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं कर रहे। जबकि खुदा का कलाम कहता है कि माफ़ करो, तो मतलब करो। हाँ, हमारे दिलों को जांचने वाला खुदा है, उसे पता है किसके दिल के अंदर क्या है। और हम दुआएं भी पता कैसे कर रहे होते हैं, खुदावंद इसने मेरा ये गुनाह किया, खुदावंद इसने मेरा ये किया, इसने मेरे भाई को मार दिया, इसने मुझे पकड़वा दिया, ऐसा बहुत सारे जो भी शिकायतें होती हैं हम खुदावंद के ज़रिए में खुदा को बता रहे होते हैं। भाई खुदा का कलाम कहता है माफ़ कर दो, बाकी काम खुदा का है, छोड़ दें उस पर। वो कहता अपनी फ़िक्रें मुझे दे दे, क्योंकि मुझे तेरी फ़िक्र है। जब हम अपनी फ़िक्रें उसको दे देते हैं तो वो हमारी फ़िक्र करता है। वो कहता है माफ़ करो तो करो, क्योंकि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी है। हमें इससे अवेयर होना है, हमें किसी से क्या लेना देना। कोई गुनाह कितना को कर लेगा आपका, कितना को, माफ़ करें अज़ीज़ों, क्योंकि माफ़ करने से हम किसी दूसरे पे एहसान नहीं कर रहे, हम अपने आप पे एहसान कर रहे हैं। क्योंकि वो जो बर्डन हमारी ज़िंदगी पे था, जब हम उसको माफ़ कर देते हैं तो हम रिलीज़ हो जाते हैं और हमारी दुआ का जवाब आना शुरू हो जाता है। तो किसके लिए फ़ायदेमंद हुआ, उसके लिए या हमारे लिए? हमारे लिए फ़ायदेमंद हुआ, क्योंकि हमारी दुआ का जवाब आ रहा है। और शायद वो पर्सन जिसने आपका गुनाह किया है वो इस चीज़ को देखे और वो उसकी भी ज़िंदगी बदल जाए। मेरे अज़ीज़ों, मॉडल बने, करैक्टरलेस ना बने, पॉजिटिव करैक्टर बने। यीशु का करैक्टर आपके अंदर से नज़र आना चाहिए। हम खुदावंद को कह रहे होते हैं, खुदावंद तो हमारी सुनता ही नहीं है। भाई सुनता है, पहले तुम तो सुनो वो क्या कहता है। हम दुआए रुबानी पढ़ते हैं और कहते हैं कि आसमानी बाप, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। तो क्या कभी हमने ये सोचा है कि हम माफ़ करते हैं, कि जस्ट रट्टा लगाया है, हम उसको कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पढ़ना बुरी बात नहीं, पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं क्या हम उस पर अमल भी कर रहे हैं? अमल करना उससे भी अच्छी बात है, सबसे बेस्ट बात अमल करना। अमल नहीं है तो कुछ नहीं है। मुबारक उसको कहा गया जो अमल करता है, और हमें अमल करना है। और हमारी दुआएं रुकती नहीं है, हमारी दुआ का जवाब आना शुरू हो जाता है, क्योंकि खुदा खुश होता है कि इसने मेरे कलाम पर अमल किया। मैंने इसे कहा कि माफ़ कर, तो इसने मेरे कलाम पर अमल किया है। फिर वो खुश होता है और आपकी दुआओं का जवाब भी देता है। लेकिन इब्लीस ऐसा नहीं चाहता, वो आपके ज़हन में डालेगा, वो कहेगा ना 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 ना, माफ़ ना करना, इसने इतना बड़ा गुनाह कर दिया तेरा, तुम तो कर ही नहीं सकते इसको माफ़, कैसे करोगे? इसने तो तेरे लिए ये कर दिया, इसने तो तेरे अगेंस्ट गया, इसने तो तेरे साथ ये किया, इसने तो तेरे घराने के साथ ये किया, इसने तो तेरी फैमिली के साथ ये किया। वो बहुत चालाक है, बहुत ज़हनों में चीज़ें डालेगा अज़ीज़ों। लेकिन याद रखें, खुदा का कलाम ज़िंदगी है। वो आपको हलाकत की तरफ नहीं लेके जाता, वो आपको ज़िंदगी की तरफ लेके जाता है। लेकिन इब्लीस आपको हलाकत की तरफ लेके जाता है अज़ीज़ों। समझें इस बात को, जाने इस बात को। हमने इसलिए पहली वीडियो में भी सीखा था कि वो चोर है, वो चराता है चीज़ों को, वो मारता और हलाक करता है, ये उसकी मिनिस्ट्री, ये उसका काम है। लेकिन खुदावंद ऐसा नहीं चाहता। खुदावंद चाहता हम सलामती की ज़िंदगी गुजारें, और सलामती की ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह नासरी में है और उसके कलाम में है। जब हम उसके कलाम को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू करते हैं, ज़मीन पर एक मॉडल बनते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, हमारी दुआओं का जवाब कभी रुक नहीं सकता। हमारी दुआएं
ऐसे पानी की तरह बहती हैं और उसका जवाब इसी तरह आता है। ये एक बड़ी रुकावट है नामुआफ़ी। आज के बाद मेरे अज़ीज़ों, हमने अपने दिल के अंदर किसी के लिए नामुआफ़ी नहीं रखनी। कोई कितना भी बड़ा आपका गुनाह कर ले, हमें माफ़ी करना है। हमें ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना। हमारा कलाम अब ये नहीं कहता। अब क्या कहता है कि अगर तुम्हारे कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। ये फिजिकली बात नहीं हो रही है, ये स्पिरिचुअल बात हो रही है। यानी अपने आप को इतना फरोतन करो, अपने आप को इतना हलीम करो, माफ़ करो। जो करता है करने दो उसको। तुम अवेयर हो जाओ, तुम अपने बारे में जानो, तुम खुदा के बारे में जानो। तुम्हारा क्या रिलेशन है खुदा के साथ, तुम खुदा के कलाम को कैसे लेते हो, हमें खुदा के कलाम को किस तरह देखना है। खुदा हमसे बात कर रहा है मेरे अज़ीज़ों। खुदा आपसे बात करता है जब आप कलाम को पढ़ते हैं। खुदा मुझसे बात करता है जब मैं खुदा के कलाम को पढ़ती हूँ। खुदा बात करता है और वो कहता है कि माफ़ करो। अगर नहीं करोगे तो वो भी नहीं करेगा, अगर करोगे तो वो भी करेगा। ये एक नेचर है और ये एक सच्चाई है जो खुदा का कलाम हमसे बयान करता है। और हमें क्या करना है? माफ़ करना है। ज़मीन पर एक करैक्टर बनना है, अच्छा करैक्टर, मसीह जैसा करैक्टर। पालूस रसूल कहता है मेरे जैसे बन जाओ। क्यों? क्योंकि मैं मसीह की मानद हूँ और मसीह के करैक्टर में मुआफ़ी थी मेरे अज़ीज़ों। यीशु मसीह नासरी को जब सलीब दी गई तो यीशु ने क्या कहा? ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हो सकता है जिसने आपका गुनाह किया वो नहीं जानता, लेकिन आप जानते हैं। आपको इन चीज़ों की अवेयरनेस है, उसको नहीं है। आप माफ़ कर दो, बाकी खुदा जाने और वो जाने। आप अपने आप को रिलीज़ कर लो, क्योंकि आप कलाम से अवेयर हो। आप खुदावंद की बातों को समझ कर उस पर अमल कर रहे हो। आप मुबारक हो। तो मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई है। तो यकीनन हम इस पर अमल भी करेंगे। ये नहीं कि ये कलाम सिर्फ आप लोगों के लिए, जब हम सुना रहे होते हैं या हम पढ़ रहे होते हैं, ये हमारे लिए भी होता है। कलाम सबके लिए। सो मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई। हालेलुया। सो मुझे और आपको खुदावंद आज के कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।